उज्जैन अपने आप में विहंगम क्यों है? ऐसी नगरी जो तंत्र के लिए भी मशहूर है और मंत्र के लिए भी मशहूर है। वहाँ महाकाल स्वयं जागृत रूप से विराजमान है। क्या उज्जैन में कुछ ऐसा है जो विज्ञान से भी परे है? पूरे विश्व का ब्रह्म स्थान है उज्जैन में। पूरे विश्व का ब्रह्म स्थान है उज्जैन में। कुछ ऐसा अनसुना बताइए ना जो हमने नहीं सुना है। एक व्यक्ति का सुबह राज्याभिषेक किया जाता था और रात को उसकी मृत्यु हो जाती थी। तंत्र साधना की जो देवी है वो है भूखी माता, वो है भूखी माता। मदिरा चढ़ा के कुछ ऐसा भी प्राप्त हो सकता है जो नहीं हो रहा हो? आपकी कामना पूरी होती ही होती है। आपकी कामना पूरी होती ही होती है। मुझे काल भैरव भी आज समझने हैं आपसे, कौन है काल भैरव? कि उज्जैन के राजा सिर्फ महाकाल है। काल भैरव रुद्र का पंचम अवतार है। उनके दर्शन कर लेता है उसको काल का भय नहीं रहता। महाकाल को कहते हैं कि जागृत ज्योतिर्लिंग है। पूरे विश्व में एकमात्र ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो कि दक्षिण मुखी है। महाकाल के जब आप दर्शन कर लेते हैं तो मृत्यु को भी भगवान से इजाजत लेकर आपके पास आना है। तो यमराज भी डरते हैं वहाँ पर। तो यमराज भी डरते हैं वहाँ पर। उज्जैन में कोई भी चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, वहाँ ठहर नहीं सकता। मोरारजी देसाई जब गए थे वहाँ पे रुके थे और आने के बाद उनका नष्ट हो गया था। पाप करने से पहले सोचता है 100 बार, क्योंकि वहाँ पर माफी है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर माफी है ही नहीं। भस्म आरती का क्या रहस्य है? भगवान शिव को जब ये समाचार मिला कि सती ने ऐसे अग्निदाह कर लिया तो उस समय वो बहुत बहुत विकराल क्रोध रूप में आ गए। तभी उन्होंने वीरभद्र से ये कहा था, दक्ष के यज्ञ को शमशान बना दो। फर्श से अगर आपको अर्श पर पहुंचना है तो आप भस्म लगाना शुरू कर दीजिए। उज्जैन किन लोगों को जाना चाहिए? कोई भी अपनी मर्जी से सोच के उज्जैन नहीं जा सकता। जीवन में ना जब लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तब उज्जैन जाना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ आपको 10-11 दिन के बाद ही अपने जीवन में जो उस अखंड ज्योति के जो दर्शन कर लेता है तो उसको भी कहते हैं कि कभी भी काल का डर नहीं रहता है। झूले अपने आप चलने लगते हैं। साक्षात आपको लगेगा कि माता आ गई है। धराधरी गुफा क्या खासियत? कभी कभी ऐसा लगेगा आपकी सांस रुक रही है, घबराहट हो रही है, बिल्कुल कहीं से हवा का कुछ नहीं है। वहाँ आपको अंदर कोई ना कोई बैठ के और दीपक जला के साधना करता हुआ मिलेगा। एक विक्रांत भैरव का मंदिर है, वहाँ पर ना मिर्ची का हवन होता है। यहाँ की गई साधना आपकी कौन कौन सी दिक्कत दूर कर सकती है? गाड़ी बंगला ये सब होता है। मैं कहती हूँ मत जाइए उज्जैन, मैं कहती हूँ मत जाइए उज्जैन। 2 शक्तिपीठ है उज्जैन में, एक तो माँ हरसिद्धि और एक गढ़कालिका। उज्जैन में अगर आपकी शक्ति है तो आप निकलिए नहीं, आप डर जाएंगे। देवी महामाया, भुवनेश्वरी देवी एक साथ निकला करती थी और इनके साथ इनकी 64 योगिनियां और भैरवी शक्तियां भी निकलती थी। मैं हमेशा कहती हूँ कि शिव जी की भक्ति पूजा से आप ये मत समझिए कि जो आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा। जब ये 3 भागों में बढ़ जाती है ना तो ये त्रिशूल का रूप हो जाता है। तो जिनके भी हाथ में ये त्रिशूल बनता है ना तो उन पर शिव की असीम कृपा रहती है।